बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले उर्दू अदब के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहुत सी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं और उसके बाद हमने शरई असनाफ़ के तारुफ़ का सिलसिला शुरू किया है। तो उस सिलसिले में गज़ल पर वीडियो अपलोड कर दी गई है और उसके बाद आज हम जिस सिन्फ़ पर यानी जिस शरई सिन्फ़ पर हम बात करेंगे वो कसीदे की सिन्फ़ है। कसीदा उर्दू शायरी की एक अहम सिन्फ़ है, खुसूसन उर्दू की कदीम शायरी या क्लासिकल शायरी का एक अहम सिन्फ़ है। कसीदा क्या है, कसीदे की तारीफ़ क्या है, कसीदे के लफ्ज़ी मानी क्या है, कसीदे का इज़्ज़ा, कसीदे का इर्तिक़ा, आगाज़, इसके बारे में हम मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले हम लफ्ज़ कसीदा को लेते हैं कि कसीदा जो लफ्ज़ है इसके मानी क्या हैं। कसीदा के एक मानी ये बयान किए जाते हैं कि कसीदा मग़ज़ या गूदे को कहा जाता है, क्योंकि कसीदा निगरी का आगाज़ अरबी शायरी में हुआ है और अरबी में आला पाए की शायरी जो थी वो कसीदे में की जाती थी, तो इसलिए इसे कसीदा कहा गया। बाद लोगों ने कहा कि कसीदा के मानी क़स्द के हैं, यानी इरादा, क्योंकि शायर इरादा करता है और क़स्द करता है किसी की तारीफ़ में नज़म लिखने की, तो इसलिए इसे कसीदा कहा जाता है। फिर कसीदे का एक मानी अरबी में ये भी बयान किए जाते हैं कि जवान और सेहतमंद ऊँटनी को कसीदा कहा जाता है। तो ये तो लफ्ज़ कसीदा के मुख्तलिफ मानी हैं। अब हम आते हैं कि कसीदा कौन सी नज़म को कहा जाता है, किस किस्म की नज़म जो होती है उसे कसीदा कहते हैं। तो कसीदा वो नज़म है जिसमें किसी की तारीफ़ बयान की गई हो। इसके अलावा हजविया कसीदे भी होते हैं। अरबी में तारीफ़ को मदा कहते हैं और मुज़म्मत करने को या किसी की बुराई बयान करने को हज्व कहते हैं। तो कसीदे मदहिया भी होते हैं, यानी तारीफ़ में लिखे गए कसीदे, और हजविया कसीदे भी होते हैं, यानी किसी की मुज़म्मत के लिए या किसी की बुराई बयान करने के लिए लिखे गए कसीदे, तो उन्हें हजविया कसीदे कहते हैं। मिसाल के तौर पर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने जहाँ मदहिया कसीदे लिखे हैं वहाँ उन्होंने हज्व भी लिखी है, यानी हजविया कसीदे भी लिखे हैं। मसलन उनकी नज़म है तज़हीक रोज़गार, या मीर ज़ाहिक की हज्व में भी उन्होंने नज़म लिखी है, तो उसे भी कसीदा कहा जाता है। लेकिन आम तौर पर कसीदा उसी नज़म को कहा जाता है कि जो तारीफ़ में हो। तो हम जो बहस करेंगे तो वो मदहिया कसीदे के हवाले से करेंगे कि वो नज़म जिसमें किसी बादशाह, किसी नवाब, किसी रईस की तारीफ़ बयान की गई हो उसे कसीदा कहा जाता है। और इसीलिए कसीदा निगरी की जो रिवायत है ये उसी दौर में थी कि जिस दौर में दरबारों का वजूद था, बादशाहतों का वजूद था, रियासतों में नवाबों की हुक्मरानी थी, बादशाहों के दरबार थे, तो उस दौर में कसीदे लिखे गए। आजकल के दौर में कसीदे नहीं लिखे जाते। आजकल अगर किसी की तारीफ़ में नज़म लिखी जाती है या किसी की मुज़म्मत में नज़म लिखी जाती है तो उसे हम तारीफ़ी नज़म कह सकते हैं या उसे हम मुज़म्मती नज़म कह सकते हैं, लेकिन उसे हम कसीदा नहीं कह सकते, क्योंकि कसीदे का एक स्टाइल जो था वो मुकर्रर था। कसीदे की एक फॉर्म, एक हैयत जो थी वो मुकर्रर थी और उसी हैयत में कसीदे लिखे जाते थे, तो उन नज़मों को कसीदे कहा जाता था। आजकल के दौर में चूँकि दरबार भी नहीं रहे, बादशाहतें भी नहीं रही, लिहाजा कसीदा लिखने का रिवाज भी नहीं रहा। लेकिन कसीदा हमारी शायरी का एक अहम जुज़ है और हमारी शायरी की तारीख़ का एक अहम जुज़ है। तो कसीदा तो तारीफ़ में लिखा जाता है, ये बात तो हो गई। इसके बाद हम कसीदे के आगाज़ व इर्तिक़ा की तरफ आते हैं। तो कसीदे का आगाज़ अरबी शायरी में हुआ था। सबसे पहले कसीदा अरबी में लिखा गया, अरबी से कसीदा फ़ारसी में आया और फ़ारसी में खाकानी, अनवरी और ज़हीर फारियाबी और दूसरे शुअरा ने कसीदा निगरी को फ़रोग़ दिया और फ़ारसी से कसीदा उर्दू में आया। उर्दू में जब कसीदा आता है तो उर्दू में उर्दू शायरी का जो पहला दौर था, जैसे दक्कनी दौर कहा जाता है, उर्दू शायरी का वलीन दौर, उसी दौर में उर्दू में दीगर असनाफ़ के साथ साथ कसीदे भी लिखने का आगाज़ हुआ और बहुत से शुअरा ने कसीदे लिखे। लेकिन सही मानों में कसीदे को जो तरक्की दी है तो वो दो शायरों ने दी है, एक मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने और दूसरे हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। ये उर्दू कसीदे के दो बड़े नाम हैं, सौदा और ज़ौक़। अब मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने बहुत से कसीदे लिखे हैं और शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ने भी 25-26 कसीदे लिखे हैं। और शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के जो कसीदे हैं वो ज़्यादातर बहादुर शाह ज़फ़र की शान में उन्होंने लिखे हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक़ बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से था और बहादुर शाह ज़फ़र ने उन्हें खाकानी हिंद का खिताब भी दिया था। सौदा और ज़ौक़ के अलावा गालिब ने भी कसीदे लिखे हैं। गालिब के दीवान में 4 कसाइद शामिल हैं।
इसके अलावा मोमिन ने भी बहुत से कसीदे लिखे हैं, हकीम मोमिन खां मोमिन ने, लेकिन मोमिन के 2 कसीदों के सिवा बाकी सारे कसीदे जो हैं वो हमदिया या नतिया हैं। और इसके बाद मोहसिन काकोरवी का नाम आता है। मोहसिन काकोरवी ने भी बहुत से कसाइद लिखे हैं, लेकिन उनके सारे कसीदे जो हैं वो नतिया हैं, यानी उन्होंने हुजूर रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदे लिखे हैं। अलैहि वसल्लम की शान में अगर कसीदा लिखा जाएगा तो उसे हम नातिया कसीदा कहेंगे। और मजमूई तौर पर अंबिया और औलिया और सहाबा की शान में जो कसीदे लिखे गए तो इन्हें हम मजहबी कसाइद कह सकते हैं। तो दरबारों में जो कसीदे बादशाहों या नवाबों की शान में लिखकर पेश किए जाते थे, उनके सिले में शायर को ये तलब होती थी कि दरबार से उनको इनाम इकराम मिलता था, तो उसके लिए कसीदे लिखे जाते थे। और जो मजहबी कसाइद हैं तो वो उखरवी निजात और उखरवी फ़ायदे के लिए लिखे जाते थे, सवाब की गरज से लिखे जाते थे। तो ये कसाइद मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं ये उर्दू में लिखे गए हैं। अब हम आते हैं कसीदे की हैत की तरफ। कसीदे की हैत जो है वो गज़ल की हैत की तरह है। गज़ल का भी पहला शेर मतला कहलाता है और उसके दोनों मिसरों में काफ़िया रदीफ़ की पाबंदी की जाती है, और उसके बाद दीगर जो अशार होते हैं उनके सिर्फ मिसरे सानी में काफ़िया रदीफ़ की पाबंदी की जाती है, और मिसरे ऊला यानी पहला मिसरा हर शेर का जो होता है वो काफ़िया रदीफ़ की क़ैद से आज़ाद होता है। बिल्कुल यही हैत, हूबहू यही हैत जो है ये कसीदे की भी है। कसीदे का भी पहला शेर मतला कहलाता है और उसके दोनों मिसरों में काफ़िया रदीफ़ की पाबंदी होती है, जबकि दीगर अशार में सिर्फ मिसरे सानी में यानी हर शेर के दूसरे मिसरे में, हर दूसरे मिसरे में काफ़िया रदीफ़ की पाबंदी होती है, और पहला मिसरा जो होता है वो काफ़िया रदीफ़ की क़ैद से आज़ाद होता है। तो ये गज़ल की हैत और कसीदे की हैत एक है। इसके बाद हम आते हैं कसीदे के अज्जा की तरफ, यानी कसीदा जो होता है इसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, मुख्तलिफ अज्जा होते हैं, उन पर हम एक नज़र डालते हैं। कसीदे का पहला हिस्सा जो है उसे तशबीब कहा जाता है। तशबीब का लफ्ज़ जो है ये शबाब से निकला है, और शबाब जवानी को कहते हैं। तो हुस्न की और जवानी की और शबाब की और बहारों की बातें शायर कसीदे के पहले हिस्से में करता है, यानी वो अपने कसीदे के लिए जिसकी शान में उसे कसीदा लिखा है उसकी तारीफ़ के लिए वो एक तमहीद बांधता है। तो ये तमहीदी हिस्सा जो होता है ये तशबीब कहलाता है। उसके बाद दूसरा हिस्सा गुरेज है। गुरेज एक या चंद अशार पर मुश्तमिल हिस्सा है, और इस हिस्से में शायर गोया तशबीब से मदा यानी असल तारीफ जो है उसकी तरफ जाता है, इसके ज़रिए डाइवर्ट होता है, वो गुरेज इख्तियार करता है, तशबीब से वो जंप करता है मदा की तरफ यानी तारीफ़ की तरफ, और दरमियान में जो एक शेर या चंद अशार आ जाते हैं तो वो गुरेज के अशार होते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कि ये फितरी अंदाज नहीं है कि आप एक दम से किसी की तारीफ़ शुरू कर दें, बल्कि उसके लिए आप पहले तमहीद बांधते हैं। तो तशबीब में तमहीद बांधी जाती है और फिर तारीफ़ की तरफ जाने के लिए गुरेज के अशार लाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी एक मिसाल के ज़रिए में अगर मैं आपको समझाऊं तो वो इस तरह होगा कि किसी आदमी किसी बादशाह की तारीफ़ कर रहा है शायर, लेकिन उसके लिए वो तमहीद इस तरह बांधता है। तशबीब में वो बहारों का जिक्र करता है और वो खुशहाली का और अमन का जिक्र करता है और खुशियों का जिक्र करता है, और फिर वो कहता है कि लोग खुश क्यों ना हो कि मुल्क पर फलां बादशाह की हुकूमत है। यानी इसको वो जोड़ता है, यानी तशबीब को मदा के साथ जोड़ने के लिए गुरेज के ख्याल लाए जाते हैं। तो दो हिस्से हो गए। तो कसीदे का पहला हिस्सा तशबीब, दूसरा हिस्सा गुरेज, और तीसरा हिस्सा जो है वो मदा है। ये कसीदे का असल हिस्सा है इसमें, और ये तवील हिस्सा होता है, और असल जो मेन हिस्सा होता है, मेन पार्ट जो है कसीदे का वो यही है कि जिसे मदा कहा जाता है। इसमें शायर अपने ममदूह की यानी जिसकी शान में उसने कसीदा लिखा है उसकी तारीफ़ करता है, और उसकी तारीफ़ बहुत मुबालगे के साथ और बहुत शानदार अल्फाज के साथ करता है। इसमें उसके ज़ाती औसाफ मिसाल के तौर पर सखावत है, बहादरी है, और दीगर सिफात हैं, गरीब परवरी है, दीगर सिफात है, इंसाफ है, इनकी भी वो तारीफ़ करता है। और साथ साथ अपने ममदू के घोड़े की और अपने ममदू के लिबास की और उसकी तलवार की और इन चीज़ों की भी वो खूब तारीफ़ें करता है। तो तीन हिस्से हो गए। चौथा हिस्सा कसीदे का जो है वो हुस्न तलब है। इस हिस्से में शायर अपने ममदू के सामने अपने मुतालिबात रखता है। हुस्न तलब के नाम ही से ज़ाहिर है, हुस्न कहते हैं खूबसूरती को या अच्छाई को, और तलब कहते हैं मांगने को, यानी खूबसूरत तरीके से मांगना या अच्छे तरीके से मांगना।
یعنی یہ قصیدے کا وہ حصہ ہے کہ جس میں شاعر اپنے ممدوح کے سامنے اپنی ضروریات کو پیش کرتا ہے، اپنی مجبوریوں کو پیش کرتا ہے اور طالب ہوتا ہے انعام و اکرام کا۔ تو یہ مطالبات کا جو حصہ ہے یا تقاضے کا جو حصہ ہے یہ حسن طلب ہے۔ 4 حصے ہو گئے۔ 5واں حصہ اور آخری حصہ جو قصیدے کا ہے اسے خاتمہ یا دعا کہا جاتا ہے۔ خاتمہ اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قصیدے کا آخری حصہ ہے، اس پر قصیدہ ختم ہو جاتا ہے، اور دعا اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں شاعر جو ہے وہ اپنے ممدوح یعنی جس کے لیے اس نے قصیدہ لکھا ہے اس کی ترقی کے لیے، بلندی اقبال کے لیے، درازی عمر کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ تو یہ آخری حصہ جو ہوتا ہے یہ دعا پر مشتمل ہو